पंचायत चुनाव 2026 का आरक्षण का रोस्टर बदल जाएगा। चाहे आप वार्ड सदस्य हैं, पंचायत समिति सदस्य हैं, जिला परिषद सदस्य हैं, या फिर मुखिया से चुनाव लड़ना है, सरपंच से चुनाव लड़ना है, तो अब आपके पंचायतों का आरक्षण का रोस्टर जो है वह बदलने वाला है। यानी अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित पदों में होगा बड़ा बदलाव। 2025 के बाद विधानसभा चुनाव के बाद 2026 में होगा त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव। जनगणना के आधार पर नए सिरे से मिलेगा पंचायत प्रतिनिधियों को लाभ। तो आप वार्ड सदस्य चुनाव लड़ना चाहते हैं या मुखिया, सरपंच, पंच, पंचायत समिति, तो अब आपका आरक्षण रोस्टर चुनाव लड़ने के लिए बदलने वाला है। आपके पंचायत में जो आरक्षित सीट है उसमें बड़ा बदलाव होगा। नमस्कार, मैं हूं सुनील बॉबी और आपको इस चैनल में स्वागत है। देखिए, तमाम जो भी पंचायत प्रतिनिधि हैं या फिर नहीं है और पंचायत में चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए यह वीडियो है। आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, तब तमाम चीजों को आप समझेंगे और पंचायत में आप जीत के पताका लहरा सकते हैं। आपसे एक आग्रह है, हमसे आप जुड़े रहिए ताकि आप जब पंचायत चुनाव लड़े, अब देखिए नोटिफिकेशन पंचायती राज विभाग से जारी होना शुरू हो गया है। क्या क्या चीजों की जरूरत है, क्या आपको जरूरत पड़ेगी, तमाम चीजों को हम वीडियो वाइज बताते जाएंगे। इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपसे आग्रह भी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने ही मोबाइल से नहीं बल्कि घर के पूरे मोबाइल से कनेक्ट कर लीजिए, यानी कि सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी हम वीडियो डालेंगे आप तक पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात, कमेंट बॉक्स में आप यह जरूर बताएं कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले और आपके यहां से पंचायत से जुड़ी खबरें आपको बता सके। चलिए खबर को हम विस्तार से बता देते हैं। यानी कि 2026 से पहले 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होना है, यानी बिहार इलेक्शन 2025 होना है। 2025 में बिहार इलेक्शन होने के बाद, बिहार चुनाव होने के बाद 2026 में पंचायत के लिए चुनाव होगा। पंचायत चुनाव, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होंगे। इसके लिए अब तैयारी भी शुरू होने लगी है। कई गाइडलाइन भी जारी किए गए। सबसे बड़ा कि रोस्टर में चेंजिंग होने जा रहा है, बड़ा बदलाव होने जा रहा है आरक्षित पदों में। यानी कि अभी आपके यहां जनरल महिला है तो बदलाव होगा, जनरल पुरुष है तो बदलाव होगा, कह सकते हैं अति पिछड़ा सीट है तो बदलाव होगा, चाहे वह वार्ड की बात हो या पंचायत की बात हो या फिर जिला स्तर की बात हो, सभी में आरक्षण रोस्टर चेंज होंगे। अगले वर्ष होने वाले पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित सीटों का, पदों का बदलाव होगा, यानी कि फेरबदल होने जा रहा है। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होना निश्चित है। जनगणना के आधार पर नए सिरे से लाभ देने की तैयारी चल रही है। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के बाद अगले वर्ष 2026 में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, पंचायत आम चुनाव कराया जाएगा। आगामी पंचायत चुनाव में सभी आरक्षित कोटि के पदों के चक्र में बड़ा बदलाव होगा। पिछले दो चुनावों में जिन पदों पर जिस कोटि के प्रत्याशियों को आरक्षण का लाभ दिया गया था, अब यहां पर आरक्षण का चक्र बिल्कुल बदल जाएगा। त्रिस्तरीय आम चुनाव में अनुसूचित जाति, यानी त्रिस्तरीय पंचायत आम चुनाव में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और महिलाओं को अधिकतम 50% आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है, जैसा कि आप जानते भी हैं। बिहार में होने वाले पंचायत चुनाव में तीसरी बार आरक्षण का चक्र, जो आरक्षण के जो चक्र है उसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है यानी होगा। पंचायती राज अधिनियम में प्रावधान है कि लगातार 2 आम चुनावों के बाद आरक्षण का चक्र बदल जाएगा। 2 बार के बाद वर्ष 2006 में पहली बार सभी सीटों का आरक्षण किया गया था।
जिसका चक्र 2011 में आम चुनाव में समाप्त हो गया। वर्ष 2016 और वर्ष 2021 का पंचायत आम चुनाव में एक पद पर लगातार 2 बार जिस कोटि के प्रत्याशियों के लिए आरक्षित किया गया था। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से बदलाव होगा। बड़ी बात बता दें कि जनगणना के आधार पर नए सिरे से इसका लाभ देने की बातें हो रही है। तो पूरी बात बता दें कि किस तरह से इसमें बदलाव होंगे। देखिए, हम आपको बता दें कि आम चुनाव कह सकते हैं कि अब वर्ष 2026 में 2026 आगामी 2026 में जो पंचायत चुनाव होने वाले हैं उसमें थोड़ा सा बदलाव होने जा रहा है। थोड़ा सा नहीं कह सकते हैं कि अब जो है 2026 में पंचायत आम चुनाव पर जो है बड़ी अपडेट आई है, उसमें बड़ा बदलाव किया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि इस बदलाव को देखा जा रहा है। तो हम आपसे यह बात बताने जा रहे हैं कि अब वर्ष 2026 में जो पंचायत आम चुनाव वह चक्र बदल जाएगा, जहां पर जिस कोटि के प्रत्याशियों के लिए 2021 में पद आरक्षित थे उसे समाप्त कर जनगणना के आधार पर नए सिरे से आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। त्रिस्तरीय पंचायतों में पदों का आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को उसकी जनसंख्या के अनुपात में दिया जाता है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की आबादी 25% है तो वहां उस कोटि के पदों का आरक्षण भी 25% होगा। शेष पदों में अगर बात कर ले शेष पदों की, तो शेष पदों में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों को 20% के निकट होगा। पदों का आरक्षण जिला दंडाधिकारी द्वारा विहित रीति से तैयार किया जाएगा। यानी कि जो आरक्षण का रोस्टर तैयार किया जाएगा वो आपके अपने ही जिले में तैयार किया जाएगा। केवल पंचायती राज विभाग बिहार सरकार जो है वह नियमावली को वहां तक दर्शाता है, आदेश जारी करता है। गाइडलाइन के अनुसार तय होगा सीटों का आरक्षण। जो गाइडलाइन सरकार के द्वारा तय किया जाएगा, राज्य स्तर के जो विभाग है पंचायती राज विभाग उनके द्वारा जो है आरक्षण का जो रोस्टर तैयार किया जाएगा उसकी गाइडलाइन के अनुसार ही जिला उस पर काम करेगी। आरक्षण की गाइडलाइन के अनुसार पंचायत सदस्यों का आरक्षण ग्राम पंचायत के कुल पदों के आधार पर तैयार किया जाएगा, जबकि मुखिया के पदों का, ध्यान से सुनिएगा, मुखिया के पदों का आरक्षण एक पंचायत समिति के अंदर कह सकते हैं कि अंदर आने वाली ग्राम पंचायतों के आधार पर तैयार किया जाएगा। इसी प्रकार पंचायत से पंचायत समिति के सदस्यों का आरक्षण उस पंचायत समिति के कुल सदस्यों के आधार पर तैयार किया जाएगा। प्रखंड प्रमुख का आरक्षण प्रत्येक जिला के कुल पदों का 50% होगा। इसी प्रकार से जिला परिषद सदस्यों का आरक्षण भी हर जिले के कुल सदस्यों की संख्या का 50% होगा। जिला परिषद अध्यक्ष के पदों का अगर बात कर लें तो आरक्षण राज्य में जिला अध्यक्षों के कुल पदों के आधार पर 50% ही तय होगा। उसी तरह से वार्ड सदस्यों की बात है, उनकी जनसंख्या के आधार पर जनगणना में जो जनसंख्या बताई गई है उसके आधार पर उनका रोस्टर तैयार किया जाएगा। कुल मिलाकर वार्ड से लेकर जिला तक के रोस्टर में बड़ा फेरबदल होगा। तो हम वार्ड सदस्य और मुखिया जी से अगर बात करते हैं, सरपंच साहब से बात करते हैं, पंच साहब से बात करते हैं, पंचायत समिति सदस्य से बात करते हैं, तो कहना चाहेंगे कि अगर आप वर्तमान में पदधारक हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, तो अब आपका विकास का जो गति है उसको तेज कर लेना चाहिए, क्योंकि मात्र 1 वर्ष बचे हैं और उसमें भी आचार संहिता भी लगेगा बिहार विधानसभा चुनाव का। देखिए, वित्तीय वर्ष जो है मार्च क्लोजिंग खत्म होने वाला है। इस आधार पर उनको तेजी, और जो पिछले बार 5 साल पहले की अगर बात कर ले तो आप चुनाव हार गए हैं या फिर नए सिरे से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, नए लोग हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम तमाम चीज चुनाव लड़ने से लेकर क्या क्या चीजों की जरूरत है, कहाँ क्या आपको परेशानी होती है, तमाम चीजों पर हम वीडियो लेकर आते हैं। पिछले चुनाव में भी हम लोगों को काफी मदद किए थे। तो आप नए हैं या पुराने हैं तो आपको अब उन चीजों पर ध्यान देना होगा। गांव के लोगों से, वार्ड के लोगों से, वार्ड सदस्य के भी अगर चुनाव लड़ रहे हैं या मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं तो वार्ड सदस्यों से मिलिए। जितने वार्ड सदस्य हार गए हैं उनसे भी आपको संपर्क स्थापित करना है। मुखिया या सरपंच से चुनाव लड़ना है तो मुखिया से या फिर जीते हुए वार्ड सदस्यों से अपना अच्छा सामंजस्य बनाइए। वहां के वार्ड में जितने भी लोग हैं
आपके पंचायत में जितने वार्ड हैं, अगर 15 वार्ड हैं तो एक वार्ड से आप संपर्क अभियान शुरू कीजिए और 15 वार्ड तक आप संपर्क बना लीजिए, यानी कि हर गली और मोहल्ले में आपका अपरिचित लोग ना रहे, सभी घर घर के बच्चे तक आपका नाम जाने, तब आपको चुनाव निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आरक्षण के रोस्टर को समझते हुए बहुत तरह की इन दिनों बवाल निकल रहा है, बिना मतलब के अफवाहें निकल रहे हैं कि मैं तो जिला से मैनेज कर लिया हूं, फिर वही सीट रह जाएगा, या फिर हम इस सीट को लाने के लिए, फिर से जनरल सीट लाने के लिए हमने पैरवी कर दिया है। कुछ नहीं ऐसा होता है। अगर पैरवी के बदौलत अगर एक जिला में अगर कुछ इस तरह से होता है तो और दूसरे पंचायत में उसका बदलाव होता है, मान लीजिए कि एक पंचायत में आप संपर्क स्थापित करके आप उसी सीट को बरकरार रखते हैं और बगल वाला में चेंज हो जाता है, तो बवाल तो होगा ही। जांच कमेटी बैठ जाएगी, जांच होगी, तो फिर से तो वही चीज होगा। इसलिए इस दाव पेच को आप छोड़ दीजिए। जो भी सीट आता है उस सीट पर आप चुनाव लड़ते हैं, अगर उसके अंतर्गत आते हैं तो चुनाव लड़िए, और नहीं तो फिर आपको मुश्किलों को आप पैरवी करते ही रह जाइएगा। आप सीट बचाने के ही फिक्र में रह जाइएगा, दूसरा चुनाव आपको ले मारेगा, दूसरा चुनाव जीत जाएगा, क्योंकि वह तो आम सीधे जनता से संपर्क में है। तो बस यही लेकर हम आपके बीच आए थे। अगले वीडियो में हम आपको खास तौर पर और कुछ बताने जा रहे हैं। पहले आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप कहां से देख रहे हैं इस वीडियो को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिलहाल यही काम करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इस वीडियो को कहां से देख रहे हैं। अगले वीडियो के लिए आप इंतजार करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।